नीचे ना देखें कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी ऐसी झुकी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें, सामने देखें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं जितना हो सके, जितनी आपकी मोबिलिटी हो। ऐसे दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप करेंगे काष्ठ तक्षणासन का अभ्यास। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, काष्ठ तक्षणासन मीन्स काष्ठ मीन्स लकड़ी या वुड और तक्षणासन मीन्स उसको फाड़ना, चीरना या चॉप करना, तो वुड चॉपिंग पोज। इसका अभ्यास अगर आप हर रोज करते रहते हैं ना, मात्र 5 मिनट सुबह सुबह, तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में गजब की आप ऊर्जा महसूस करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। जितना भी आलस है ना, पूरा का पूरा छूमंतर हो जाएगा। और सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती, इसके बेनिफिट यहीं तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि इसके अभ्यास से आपके पूरे के पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी गजब की डेवलप होगी। आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपके कंधे, आपकी लोअर बैक, आपकी हिप जॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबल करता है। और साथ ही आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है ना, बैक की फैट, आपकी बेली की फैट, आपकी हिप की फैट, इसको भी, इस चर्बी को भी पिघलाने में बहुत मदद करता है। इसका अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। मेटाबॉलिज्म जब इंप्रूव होता है तो डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। जो कुछ भी आपने खाया पिया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है, पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं और जो कुछ भी वेस्ट है उसको बॉडी से बहुत अच्छी तरीके से एलिमिनेट करने में भी मदद करता है। जब आप इस आसन को कर रहे होंगे स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठकर, तो इससे आपके पूरे के पूरे पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है उनमें बहुत अच्छा खिंचाव आता है और वहां पर ब्लड फ्लो इंप्रूव होने के कारण इसके अभ्यास से आपके जेनाइटल तक की तरफ ब्लड फ्लो इंप्रूव होने के कारण लेडीज को तो बहुत मदद मिलती ही है कि वो कंसीव करना चाहती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डिलीवरी जो है इजी हो जाए। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है तो ये आसन आपके ही लिए ही है। इस आसन के अभ्यास से पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी पर बड़ा गजब का खिंचाव आता है। तो ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वो आपके स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, सावधानी उन लोगों को रखनी है कि अगर आपको पैरों में कोई इंजरी हुई है रिसेंट जिसकी वजह से आप बैठ ना पाए, और अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई सर्जरी हुई है, पेट में कोई सर्जरी यानी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, तो इसका अभ्यास ना करें क्योंकि इसमें आपको ताकत लगानी पड़ेगी। अब देखिए, इस आसन को मैं बहुत आसान करके बताऊंगी। पहले तो उन लोगों के लिए जो इसको आसानी से कर लेंगे, पतले दुबले हैं, जो नॉर्मली अभ्यास करते रहते हैं। लेकिन वो लोग जिनके घुटने में दर्द है, जो बिगनर्स हैं, जिनकी थाई बहुत मोटी है और आराम से वो स्क्वाटिंग पोजीशन पर यानी उकड़ू नहीं बैठ सकते, उनके लिए भी मैं इस आसन को बहुत आसान करूंगी। क्योंकि आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो मेरा काम ही है हर एक अभ्यास को मैं इतने आसानी तरीके से आपको बता दूं, इतने आसान तरीके से आपको बता दूं कि हर व्यक्ति योग का अभ्यास कर सके। तो आपको करना क्या है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, बस उसको दबा लीजिए। और मेरा अभ्यास, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खूब शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? अब हम बैठेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन पे। अब ये स्क्वाटिंग पोजीशन पे जब आप बैठ रहे हैं ना, तो वो लोग तो आसानी से बैठ लेंगे जो पतले दुबले हैं या कि जिनके घरों में शुरू से ही वो आराम से जमीन पे बैठते हैं, फर्श पे बैठते हैं, तो वो लोग इसका अभ्यास आसानी से कर लेंगे। जो ऐसे स्क्वाटिंग पोजीशन पे ना बैठ पाए, बुजुर्ग हों या जिनकी थाइस बड़ी मोटी है या घुटने में दर्द है, वो थोड़ा देर रुके, यह अभ्यास आप ना करें क्योंकि वीडियो के आगे ही मैं आपको इस पोस्चर को मॉडिफाई करके बताऊंगी। ठीक है, तो ऐसे आपने दोनों पैरों के बीच में फासला किया कमर जितने लेवल तक, ऐसे तो दोनों पैरों के बीच में अपने कमर जितना आपने ऐसे फासला कर लिया, ऐसे इस तरीके से, है ना। अपने पूरे के पूरे पैर के पंजों को फ्लैट आपने मैट पर रखा है, एड़ी ऐसे उठी ना हो, ऐसे। और अगर उठ रही है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इसके लिए भी मैं मॉडिफिकेशन बताऊंगी। आपने पैर को मैंने फ्लैट कर दिया ऐसे मैट पर। अब हम क्या करेंगे कि अपने शोल्डर को इन कर लिया और अपने घुटने को बाहर। इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है।
आपने कभी एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए अगर देखा हो तो उस तरीके से इमेजिन कीजिए कि आप वो लकड़हारे हैं। तो आपने उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ से पकड़ा, दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे क्रॉस कर ले, ऐसे फंसा ले एक दूसरे के साथ और मजबूती से पकड़े, एल्बो को सीधा करें, सामने देखें, नीचे ना देखें कि स्पाइनल कॉर्ड आपकी ऐसी झुकी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करें, सामने देखें, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ उठाएं जितना हो सके, जितनी आपकी मोबिलिटी हो। ऐसे सांस लेते हुए उठाया, सांस लेते हुए उठाया और सामने देखा, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए जोर का प्रहार मारेंगे सामने कि अगर आपके सामने कोई लकड़ी रखी है तो उसके दो टुकड़े हो जाए, इतनी मजबूती से। सांस लिया, सांस छोड़ा, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसे इतनी जोर से। तो अब मैं इसका सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करके इस अभ्यास को आपको बता रही हूँ। सांस लिया, 10 बार अभ्यास कर रही हूँ। तो जब ये अभ्यास में कर रही थी तो आपने पीछे आवाज सुनी, तो ये जो हा की आवाज आ रही है वो गर्दन से आ रही है। बहुत से लोग ऐसे करेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे, ये नहीं करना है, मुंह बंद रखना है और जोर से जब आवाज आएगी तो गर्दन से फ्रिक्शन करते हुए फिर सांस बाहर आएगी। ठीक है, तो सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, ये तो हो गया अभ्यास उन लोगों के लिए जो आसानी से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ जाएंगे, जिनकी हिप जॉइंट्स मोबाइल है, फ्लेक्सिबल है। अब मैं आपको उन लोगों के लिए अभ्यास बता रही हूँ जो आसानी से स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठ सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी एंकल्स की जॉइंट्स इतने मजबूत नहीं है, नी जॉइंट्स इतने मजबूत नहीं है और हिप जो जॉइंट्स है बड़े ही टाइट है, स्टिफ है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपके घर पे पैरों को खोल लें अच्छी तरीके से और टैप कर लें। तो आपके घर पे क्या होगा कि छोटी टेबल होगी जो कि आप नहाते समय या किचन में इस्तेमाल करते हैं ना, तो छोटी टेबल ले लें। अभी मेरे पास योगा ब्लॉक है, मैं योगा ब्लॉक पर बैठूंगी, आप भी सभी योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और हाइट जो है आप शुरू में अगर एक योगा ब्लॉक रख के अभ्यास करना चाहते हैं, एक योगा ब्लॉक रख लें, और अगर स्टिफनेस ज्यादा है तो 2 योगा ब्लॉक रख लिए हमने। इस तरीके से 2 योगा ब्लॉक रख ली। तो आप अब जो वेट है एंकल, घुटने, हिप और योगा ब्लॉक पर, इसमें एंकल, घुटना और हिप पर डायरेक्ट ही रहे, योगा ब्लॉक पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब हम आसानी से बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से बैठ गए। फिर से इमेजिन करें कि आपके हाथ में वो बड़ी सी कुल्हाड़ी है, सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसे। ध्यान दीजिएगा कि नीचे ना देखिए, अगर नीचे देखेंगे तो इस तरीके से, ऐसा ही ना कि वो कपड़ा धो रहे हैं, कपड़े धोने टाइप से नहीं, सांस लेते हुए जोर का प्रहार करना। 10 बार फिर से देखिए, सांस लिया, तो आप जब हाथ ऊपर कर रहे हैं और नीचे कर रहे हैं तो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी आई। सर ऊपर किया, कंधा ऊपर किया, सर ऊपर किया, स्पाइनल कॉर्ड ऊपर किया, तो इस तरीके से क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड लचीली होगी। गर्दन, कंधे के आसपास जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है वो तो कम होगी ही होगी, दर्द भी कम होगा और इस तरीके से हिप जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। अब अपनी योगा ब्लॉक को हटा दें और आराम से अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। पैरों को खोलें, फिर से पैरों को ऐसे इस तरीके से टैप करें